हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैंने जो है पराठे बनाने की तैयारी करी है, पूजा कर ली है और फिर सोचा चलो व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। दिन है आज संडे का। तो वैसे तो आपको पराठे देख के पता लग ही गया होगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे हमेशा संडे को इस तरह से पराठे बनाए जाते हैं। और बस यहाँ पे मैंने गोभी ग्रेट करी है, ग्रेट नहीं करी है, चॉपर में चॉप कर ली है। और जो है प्याज भी चॉप कर लिया है और थोड़ा सा पनीर था वो भी मैंने ग्रेट करके इसमें डाल दिया है। पराठे बनेंगे आज गोभी प्याज पनीर मिक्स करके, और थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें डाल लेती हूँ। आज मिल गया है टाइम पे तो डाल लेती हूँ, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। तो धनिया पत्ती डाल दी। अब इसमें जाएंगे थोड़े से मसाले, जिसमें जाएगा सबसे पहले सॉल्ट, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, या फिर अमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं। और थोड़ी सी डाल दी है रेड चिली, क्योंकि मैंने आज इसमें ग्रीन चिली नहीं डाली। और बस जो है अब मैं इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आने के लिए। कई बार मैं चाट मसाला नहीं डालती तो अमचूर पाउडर डाल लेती हूँ। चाट मसाला अगर हम डाल रहे हैं उसमें नमक होता है, तो फिर आप जो है नमक वैसे जो नॉर्मली हम डालते हैं वो थोड़ा सा कम डालिएगा, क्योंकि चाट मसाले में बहुत ही चटपटा नमक होता है। इसको कर दूँगी अच्छे से हाथ से मिक्स, और ये हाथ से ही मिक्स होगा। गोभी के पराठे किस किस को पसंद है बताइएगा। अच्छे से मिक्स करके फिर मैं पराठे बनाना शुरू करूँगी। आटा मैंने लगा के रख दिया है। मिक्स पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, बाद में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि पराठे काफ़ी सारे बन चुके हैं पर मैंने नहीं रिकॉर्ड करा था। तो फिर मुझे याद आया कि पराठे तो मैंने एक भी नहीं दिखाया आप लोगों को। और ये मैं सिंगल वाले ही बना रही हूँ, मतलब जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं ना, सेम उसी तरह। क्योंकि गोभी जो चॉप करी थी चॉपर में, वो बहुत फाइन करी थी, तो थोड़ा बारीक होता है ना मटेरियल, चाहे हमारा कोई भी हो, चाहे वो मटेरियल बोल रही हूँ सॉरी, मिक्सचर जो गोभी का हो आलू का हो, तो उस तरीके से तो बन जाते हैं। मूली के पराठे बहुत कम बनते हैं सिंगल वाले, वो डबल बनाने पड़ते हैं, क्योंकि वो ग्रेट होती हैं मूली, और उसमें थोड़ा सा पानी भी मॉइस्चर ज़्यादा आ जाता है, तो वो सिंगल मुझे नहीं बनते मेरे से, मतलब अच्छे। गोभी के बहुत अच्छे बन जाते हैं। आलू की तरह ही मैं इनको सिंगल ही बना रही हूँ। सिंगल लोई लेके फिर उसमें ढेर सारा जो स्टफिंग रखी है वो भर के, और फिर उसको धीरे से अच्छे से बेल के, थोड़ा हल्के हाथ से बेलना होता है, तो पराठे सिंगल ही अच्छे बन जाते हैं। फिर दो लोई का वो नहीं होता कि दो लोइयाँ बनाओ फिर बीच में भरो फिर जो है फिर से उसको बेलो। तो मैं सिंगल ही बना रही हूँ, और बस मीडियम आंच पे क्रिस्पी से होने तक इनको दबा दबा के अच्छे से सेक रही हूँ। हाँ, ये पराठे फूलते कम हैं, गोभी वाले और प्याज वाले। आलू वाले बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, ये कम फूलते हैं। हाँ, अगर डबल लेयर वाले बनाती ना, दो लोई वाले, तो वो फूल जाते। क्या हुआ बेटा, चीजी मांग रहा है? मेरे पास पराठा, पराठा तो खाता नहीं है। पराठा कहाँ खावा है? हेलो जी, ब्रेकफास्ट बन गया है, सबका हो भी गया है। और जो है अब मैं ब्रेकफास्ट करने बैठी थी। इधर है अंश, जिसने आज टी शर्ट भी नहीं पहनी। इधर देखो कौन आया है, इधर आया है आर्य, कल आया था। और इधर है श्री। और दिन है आज संडे का, और संडे के दिन भी ये चले गए हैं ऑफिस, है ना भाई? बिल्कुल। तो आज आर्य कल आया था मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग ही आया था, मतलब अब जल्दी आ गया था, थोड़ा 5:30-6 के करीब आ गया था ये IIT से दिवाली की छुट्टी के लिए। और मेरा दुपट्टा थोड़ा सा अवॉइड कर देना, कोई बात नहीं, जैसे भी रखा। तो ये जाएगा अब घर, शगुन जाएगी हॉस्टल से, और जो है फिर ये भी जाएगा उसी के साथ। तो इसको अब शगुन के पास जाना है। आर्य आज जाएगा, और दिन संडे का है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी सी सफाई कर लूँ जो मेरी बाकी की बची हुई है। तो वो मैं देखती हूँ कितना कुछ कर पाती हूँ। आजकल मेरी शॉप पे चल रहा है काफ़ी प्रेशर काम का, तो नामुमकिन सा लग रहा है, पर थोड़ा सा अभी मैं करूँगी। आज ये है ना अंश घर पे, इसका स्कूल नहीं है, संडे है, तो ये थोड़ी बहुत देर संभालेगा।
साफ़ सफाई समेटा समाटी करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हो रहा है आजकल। और फिर मैं देखती हूँ जितना हो सकता है जल्दी से जल्दी। ज़्यादा काम नहीं है इस रूम में, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें साफ़ सफाई का। विंडो साफ़ करनी है, कर्टन धुलने हैं, कर्टन अब उतार देगा श्रेय, और बस थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है। तो ये तो है हमारा इस रूम का। 12 बजे खाओ और सो जाओ। हेलो, आर्य हो गया रेडी जाने के लिए, सुरेश को छोड़कर आता है, और फिर शगुन और आर्य साथ में जाएंगे, है ना आर्य? जी जी जी। कितने दिन की छुट्टी आ रही की? मेरी 4 तारीख तक। 4 तारीख तक के लिए छुट्टी है, फिर अपनी IIT दोबारा से पहुंच जाएगा। और श्रेय ने कर दिया गाड़ी स्टार्ट, तो अब श्रेयस को बैठा के आने वाला है बस में, है ना? हाँ। क्यों बस में बैठाएगा? बस में बैठाएगा क्योंकि वहाँ पे फिर अपने हॉस्टल से जाएगी शगुन, तो दोनों बहन भाई साथ में ही जाएंगे, और वो बस हॉस्टल के सामने से जाएगी उसके, तो वहाँ पे ऐसे ही जो है बोल के उसको उस तरीके से दोनों बहन भाई साथ में जाएंगे। चलो जी, चलो बाय बाय। मैं लग गई हूँ किचन में साफ़ सफाई, मतलब वही बर्तन वगैरह। लेकिन उससे पहले मलाई रखी हुई थी, जामन लगाया था, तो ब्लेंडर मैंने निकाल लिया है, मलाई भगोने में पलट ली है। अब इसमें मैं जो है ब्लेंडर चलाऊँगी, मतलब मक्खन निकालना है, क्योंकि अभी मुझे साफ़ सफाई में थोड़ी देर बाद लगना है। एकदम से घर में से कोई जाता है ना, तो एकदम से साफ़ सफाई में नहीं लगना चाहिए, मतलब जैसे झाड़ू क्लीनिंग वो नहीं करनी चाहिए, वो शुभ नहीं माना जाता। तो अभी अभी आ गया है थोड़ी देर पहले ही, तो उसके बाद फिर जो है श्रेय आ जाएगा, उसको छोड़ के आराम से तब मैं क्लीनिंग करने के लिए लगूंगी। लेकिन उससे पहले किचन का काम मैं निपटा लेती हूँ। इससे पहले व्लॉग पे कमेंट आया कि शगुन अब आपके घर क्यों नहीं आती? तो शगुन आती नहीं है। पहले क्या था, नई नई हॉस्टल आई थी तो घर पे सब ठीक था, तो शगुन मेरे पास आ जाती थी। अब जब से पापा गए हैं, मतलब मेरे पापा शगुन के दादाजी, तो शगुन घर चली जाती है। 2 दिन की भी छुट्टी होती है ना हॉस्टल से, तो वो घर चली जाती है मम्मी के पास, मेरी दादी माँ के पास, क्योंकि देखो बच्चों को होता ही है। और शगुन की मम्मी नहीं है, तो मेरी मम्मी को, मतलब अपनी दादी माँ को ही वो मम्मी की तरह देखते हैं बच्चे। और हमारे बच्चे आर्य, शौर्य, शगुन बिल्कुल भी दूसरे बच्चों की तरह नहीं हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। तो वो घर की देखते हुए कि मतलब अम्मा के लिए, अम्मा बोलते हैं वो मम्मी को, तो इसलिए घर चली जाती है। यहाँ पे आना बिल्कुल भी नहीं हो रहा, जैसे ही टाइम मिलता है। पापा थे तो टेंशन नहीं होती थी, पर अब मम्मी का थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, मम्मी का मन नहीं लग रहा, फेस्टिव सीजन अब चल रहा है, तो वो घर चली जाती है। आज भी वो उधर से उधर घर जाएगी, तो इसलिए मेरे याद आ गया अभी वो कमेंट, क्योंकि वो आज ही आया था जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी। और फिर आज आर्य का व्लॉग जाएगा तो फिर आप लोग बोलेंगे, तो इसलिए मैंने बोला। बस इसलिए नहीं आती क्योंकि जितना भी टाइम मिलता है वो घर पे स्पेंड करती है मम्मी के साथ, मेरी दादी माँ के साथ, क्योंकि अकेले हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और शौर्य है, उसका भी मन नहीं लगता अकेले, दोनों बहन भाई बाहर चले गए हैं। आर्य भी IIT रहता है, अब चला गया है मतलब, और शगुन भी हॉस्टल में रहती है, तो जितना भी टाइम होता है कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वो घर पे रहते हैं। बस इसलिए मेरे पास नहीं आ रही है। मैं खुद भी चाहती हूँ कि मम्मी के पास जाए, घर में जाए, तो मुझे भी थोड़ी सी टेंशन कम हो जाती है। अच्छा लगता है कि अब घर पे शगुन है, क्योंकि लड़कियां बहुत ही ज़िम्मेदार होती हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी से काम करती हैं। थोड़ा सा मम्मी को सपोर्ट हो जाता है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे श्रेया आ गया था और मैंने भी मलाई वगैरह कर ली है। फ्रिज थोड़ा सा गीले कपड़े से मैंने साफ़ कराया अंदर से, साफ डीप क्लीनिंग तो मैंने कर ही दी थी पहले ही, पर वो तो हमारा नॉर्मल है डेली का ही थोड़ा बहुत। श्रेय लग गया है क्लीनिंग में मेरे साथ। जो काम मेरे हैं वो मैं करूँगी और जो काम श्रेय के हैं वो श्रेय करेगा। तो श्रेय ने फ़ैन शुरू कर दिया है साफ़ करना। फ़ैन बहुत ही गंदा हो रहा था, और बस पूरे रूम की हमें जो है डस्टिंग करनी है आज अच्छे से, जैसे वॉल वगैरह पे जाले तो सब फ़ोटो वोटो साफ़ करना, और पूरी विंडो
कर्टन उतार के, आधे कर्टन उतार दिए हैं, वो मैंने वॉशिंग में डाल दिए हैं, तो वो धुल जाएंगे। उसके बाद फिर ये अब निकालेंगे, ये फिर बाद में धुल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लग गए हैं। यहाँ पे मेरे कर्टन धुल गए हैं और ब्लैंकेट मैंने सुबह ही धुल दिए थे, क्योंकि अब थोड़ा सा बड़े वाले मतलब मोटे वाले निकाल लेंगे, फिर 2-4 दिन इनको करेंगे तो फिर गंदे हो जाएंगे। तो बस मैंने धुल दिए हैं इनको, अब रख देंगे। एसी वाले ब्लैंकेट है, अब थोड़ा सा विंटर सीजन आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो बस ब्लैंकेट सूख जाएंगे, वो मैंने जल्दी ही धुल दिए थे। और अब डाल देती हूँ कर्टन, धूप आ गई है। कर्टन तो बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 डाल दिए थे और चारों के 4 धुल गए हैं। तो ये तब तक ये होगा कि हम विंडो में लगा सकते हैं साथ साथ सफाई करने के बाद, और फिर दूसरे धुल जाएंगे। ऊपर मैं नहीं लेके जाती हूँ। ऊपर एक तो हमारा जो तार बंधा हुआ ना, वो बहुत लूज़ है, उस पर इतने लंबे कपड़े आते ही नहीं हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कर दिए हैं, सुखा दिए हैं, और दूसरा लोड मैंने पर्दों का लगा दिया है। साथ साथ लग गई हूँ मैं भी, श्रेय के साथ मतलब लगी हुई हूँ। किचन कर लिया था इसीलिए पहले मैंने, कि फिर हम जो है दोनों माँ बेटा रूम में लग जाएंगे। अंश जा चुका है शॉप पर, वो शॉप पे देखेगा। तो यहाँ पे हर एक चीज़ मैंने साफ़ करना शुरू कर दिया है। थोड़ा बहुत जाला छोटा मोटा होता ही है दीवार पे, और इसी को हम दिवाली की सफाई बोलते हैं। क्योंकि नॉर्मली तो हम जाले निकाल देते हैं, फ़ोटो वगैरह फ्रेम साफ़ कर देते हैं, तो पूरी वॉल एक एक जगह साफ़ करना, एक एक चीज़ साफ़ करना, वो होती है दिवाली की सफाई, जो कि सबके घरों में चली हुई है। बहुत ज़्यादा बिजी हैं सब लोग। और मेरा तो आप देखते ही हैं, टाइम निकाल के मुझे घर का भी करना है और फिर शॉप पर भी देखना है, क्योंकि फेस्टिव सीज़न में शॉप का काम भी अच्छा चलता है, तो वहाँ पे भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर आज मैं नहीं गई क्योंकि ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पे धूल काफ़ी हो रही थी इस वाली विंडो में, क्योंकि इसको हम खोलते नहीं हैं गर्मी में। इसमें हमने अलग से वो लगा देते हैं ना, एक और पर्दे के पीछे कुछ, जिससे कि धूप ना आए। तो बस वो आज सारा कुछ हटाया है और इसको करेंगे अच्छे से साफ़। पर मुझे यहाँ पे धूल कुछ ज़्यादा ही लग रही है, तो मैं बोल रही हूँ, हमारे पास छोटा जो वैक्यूम क्लीनर है, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको बोल रही हूँ श्रेय को कि उससे धूल ये साफ़ कर ले। फिर उसके बाद इसको जो है मैं गीले कपड़े से बाद में साफ़ करूँगी। थोड़े मोटे मोटे जाले से मैं निकाल देती हूँ। ऊंचे वाला काम श्रेय कर रहा है, ऊपर मेरा हाथ नहीं जाता, तो ये वेंटिलेटर साफ़ कर रहा है, ऊपर वाले भी साफ़ करेगा, और मैं ये पूरे गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ रही हूँ। क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा है, तो सूखे कपड़े से तो साफ़ होता नहीं है, गीले कपड़े से मैं पूरी विंडो साफ़ करूँगी। और अभी मैंने बेडशीट इसलिए नहीं हटाई, क्योंकि जो धूल वगैरह आएगी वो इसी पर आ जाएगी, फिर बाद में मैं इसको हटाऊँगी जब सारी क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी धूल वाली, या फिर ऊपर से कोई जाला गिर जाएगा। हालाँकि जाले हमने पहले ही सारे कर दिए हैं साफ़, और बस अब थोड़ा सा काम बचा है। फिर मैं जो है इसके नीचे टेबल वगैरह हटा दी है, वो सारा धुलाई करके उसके नीचे थोड़ा थोड़ा ना मैंने साइड में धुलाई ही करी है, पोछा नहीं लगाया। पोछा तो बाद में लगाऊंगी पूरे घर में। और बस धुलाई करके वाइपर से पानी निकाल दिया साइड में, क्योंकि काफ़ी धूल हो रही थी बेड के साइड में, उधर की साइड जो कि बेड के नीचे पानी नहीं गया। और अब मैं लग गई हूँ सारे जो है ये गेट वगैरह साफ़ करने के लिए, क्योंकि अच्छे से सफाई होनी है, तो एक रूम तो हम पूरा कंप्लीट कर देंगे ये। और मेरा काम थोड़ा ड्राइंग रूम का बचा है, तो वो मैं सोच रही हूँ कि मैं जैसे धनतेरस को चेंज करेंगे वो सोफ़ा कवर वगैरह, तो मैं तभी कर दूँगी। बस आज उतना टाइम नहीं होगा कि वो भी मैं कर पाऊँ, इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर एक एक चीज़ सोचते हैं ना कि एक एक चीज़ हमारी साफ़ हो जाए, कुछ भी नहीं छोड़ना होता। तो बस अब जो है नहा धोकर मैं कर रही हूँ यहाँ पे बेडशीट चेंज, और उतार के मैंने डाल दी है, धुली नहीं है क्योंकि आज तो कर्टन धुलने हैं। और अभी मैंने कर्टन धुलने के बाद लगाया है वाइट कपड़ों का लोड, क्योंकि वाइट कपड़े बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे, तो वो मैं अलग से धुलती हूँ, तो वो मुझे धुलने हैं। तो इसलिए बेडशीट वगैरह रख दी, वो कल धुल जाएगी। और यहाँ पे मैंने हल्की ही बेडशीट अभी डाली है, दिवाली के लिए नहीं डाली, वो मैं बाद में देखूँगी, क्योंकि अभी टाइम है और अभी थोड़ा सा सफाई का भी बचा हुआ है ड्राइंग रूम का, तो अभी नहीं मैं डाल रही हूँ। अभी मैं ऐसे ही नॉर्मल डेली वाली डाल दे रही हूँ। और ये वो बेडशीट है जिसको ग्लेस कॉटन बोला जाता है, और ये मेरी 4 साल पुरानी है। जब मैंने काम शुरू किया था तब से ही आप मान लीजिए 5 साल ही हो गए। तो ऐसी की ऐसी रहती हैं, ये कभी ख़राब नहीं होती, ना कोई बबलिंग आती इन बेडशीट में। और देखिए, आप बोलते हैं ना, कुछ लोगों को लगता है कि ये स्लिप होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होती। ये बहुत अच्छी रहती हैं बेडशीट इस सीज़न के लिए। ज़्यादा गर्मी में अगर आप यूज़ नहीं करते तो कोई बात नहीं है, आप जो है इस सीज़न में कर सकते हैं, जब कम गर्मी होती है, मतलब हल्की हल्की सर्दी शुरू होती है। बेडशीट भी हमारी 3 तरह की होती हैं।
जैसे हमारे पहनने वाले कपड़े ज़्यादा गर्मी के अलग होते हैं और फिर कम गर्मी के अलग होते हैं और सर्दी के अलग होते हैं, तो सेम उसी तरह से मेरी बेडशीट रहती हैं। अब तो मैं काम करती हूँ तो घर पे ही काफ़ी सारा जो है शॉप पे ही कलेक्शन मिल जाता है, पर पहले भी वूलन और कॉटन अलग अलग ही होता था, लेकिन अब 3 तरह की हो गई हैं। एक ग्लेस कॉटन, एक प्योर कॉटन और एक वूलन, तो 3 तरह की बेडशीट होती हैं। फेस्टिवल के लिए अलग से होती हैं। बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा कपड़ा होता है। कपड़ों से रिलेटेड चाहे वो ड्राइंग रूम का हो, बेडशीट हो और मेरे पहनने वाले कपड़े हों, तो वो तो मेरी शॉप से हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ होता है जो हमें मन करता है लेने का, पर उसमें भी अपना बजट देखना पड़ता है। इस बार मैंने सोचा था कि हम डाइनिंग टेबल ले लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया और 2 साल से मैं सोच रही हूँ, पर बस कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर होता ही नहीं बजट। मन तो बहुत करता है, पर उसमें अपना बजट इंसान को देखना पड़ता है। हर बंदे का मन करता है कि हमारे घर में ये भी हो, वो भी हो, और है भी, भगवान का दिया सब कुछ है। बस थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ, मुझे मन कर रहा है कि डाइनिंग टेबल लूँ। बच्चे मना करते हैं, मम्मी आपका काम बढ़ेगा, खाना हमें तब भी बेड पे ही है, क्योंकि सब बेड पे ही खाते हैं। हालांकि खाना नहीं चाहिए, फिर आप लोग बोलोगे बेड पे नहीं खाना चाहिए, पर होता वही है, डाइनिंग टेबल वाले भी बेड पे या सोफ़ा पे ही खाते हैं। तो बस देखते हैं जैसा भी होता है। तो यहाँ पे पूरा रूम कंप्लीट हो गया है और कर्टन जो सूख गए थे तो वो मैं यहाँ पे लगवा रही हूँ श्रेय से साथ साथ, क्योंकि फिर मुझे जाना है शॉप पर। जो होगा, जितना होगा, जैसे होगा, वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जो भी होगा। हालांकि मुझे लग नहीं रहा है कि हम कुछ बड़ा लेंगे, क्योंकि अभी हमने फ़ोन लिया था न्यू और इतना बजट नहीं होता है। हम मिडिल क्लास लोगों को बहुत सोचना पड़ता है, बच्चों के लिए भी सोचना पड़ता है, सारा काम सोचना पड़ता है। बीमारियां घर में इतनी होती हैं कि डॉक्टरों को ही पता नहीं कितना पैसा चला जाता है। जब हमारी इनकम इतनी नहीं होती ना, तो सोचना पड़ता है। काम कोई रुकता नहीं है, काम तो करने पड़ते हैं जो नॉर्मल काम है, लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा करने में हमें बहुत सोचना पड़ता है। चलो खैर, कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है। कर्टन बहुत सुंदर लगते हैं ये मुझे, और इस रूम का लुक भी बहुत अच्छा लगता है। दूसरे रूम का मैं सोच रही हूँ कर्टन चेंज करने की, और अभी तक जो है आए नहीं है मेरे कर्टन, देखती हूँ। पर इस रूम के तो मैंने पिछले साल ही चेंज करे थे और बहुत अच्छे लगते हैं ये। इससे ये है, जैसे हमारी जो कबर्ड है ना, अलमीरा वगैरह, उनके वो डार्क हैं, तो उसके साथ ये लाइट कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा लगता है। तो बस ये हो गया हमारे रूम का लुक। और अभी कर्टन बाकी हैं लगाने, 3 बाद में धुले हैं तो वो बाद में लगेंगे। पर हाँ, इतना मेरा रूम रेडी हो गया है। और उसके बाद मैंने बनाई चाय, और यहाँ पे आज मन था पार्ले जी बिस्किट खाने का चाय के साथ, क्योंकि सुबह पराठा खाया था, फिर कुछ बनाया नहीं, इतना हैवी हो जाता है, फिर मन ही नहीं होता। और बस अब चाय लेने के बाद फिर मैं चलूँगी शॉप पर। आज के व्लॉग में इतना ही। पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।